हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइग्रो स्टडी सेंटर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स क्लास 10। उसका आज पूरा चैप्टर हम करने तो नहीं जा रहे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। मीन्स कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर समझने जा रहे हैं तो सर्कल के बारे में तो थोड़ी डेफिनेशन वगैरह तो देखनी ही पड़ेंगी। तो आइए सर्कल्स की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो सर्कल की सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? सर्कल्स ही Circle is a locus of point equidistant from the fixed point। तो आप एक डायग्राम से इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ किया, तो ये सर्कल है क्या? ये पॉइंट है जिससे हमने सर्कल को बनाया है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? जो सर्कल है वो एक आर्क्स को मिलके बना है। जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं काट दूँ तो हमें कुछ ऐसी सरफेस मिलेगी। कैसे मिलेगी दिखाती हूँ। कुछ ऐसी सरफेस मिलेगी, मतलब ये पार्ट्स में कट हो गया सर्कल। ऐसा था सर्कल और पार्ट्स में हमने इसको कट कर दिया, और ये जो आर्क्स आपको दिख रहे हैं उनसे ये मिलकर बना है। और ये इक्वी डिस्टेंस, जो ये सारे आर्क्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस में है किसके पॉइंट से? ये सेंटर पॉइंट से। द सेंटर पॉइंट नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, उससे ये इक्वी डिस्टेंस पर सारे जो आर्क्स हैं वो बने हैं, उससे हमारा सर्कल बना है। तो मेन डेफिनेशंस तो हमने देख ली। अब अगला हम डायग्राम पर चलते हैं। तो ये डायग्राम क्या कहता है सर्कल का? सर्कल का डायग्राम क्या कहता है? सर्कल का डायग्राम ये कहता है, हमने सबसे पहले क्या समझा? सर्कल की डेफिनेशन समझी, राइट। फिर हम समझेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, वो भी हमने समझ लिया कि क्या होता है। फिर हमने समझना था डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। डायामीटर, ये जो लाइन है वो होती है डायामीटर, जो सेंटर ऑफ द सर्कल को टच कर जो पूरी ये लाइन बन रही है, जो सर्कल को घेर रही है, वो होती है डायामीटर। रेडियस क्या होता है? अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड डायामीटर? रेडियस एंड डायामीटर के बीच में क्या डिफरेंस है? रेडियस इज द हाफ ऑफ डायामीटर। आप देख सकते हैं जो पूरा है ये डायामीटर है, और जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट और इतना पार्ट है, बीच में ये है पॉइंट, जो ये इतना पार्ट है और ये इतना पार्ट है, ये है रेडियस हमारा, हाफ ऑफ डायामीटर। समझ लिया ना आपने? अब हम देखते हैं सेकंड, टेंजेंट एंड कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले समझिए कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड होता है ये, इसे हम डायामीटर नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो डायामीटर है वो सेंटर को टच करके ज़रूर जाना चाहिए। जो ये कॉर्ड है वो भी एक डायामीटर ही है। समझ लीजिए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायामीटर। उसकी भी हमने डेफिनेशन देख ली। तो कॉर्ड हम कहीं भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी कॉर्ड हो जाएगा, ये भी कॉर्ड हो जाएगा, ये भी कॉर्ड हो जाएगा, मतलब ये सर्कल को घेर रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड क्या होता है। सेकंड ये होता है सेकंड, ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो होती है सेकंड। ये हमने पॉइंट ए ले दिया, ये पॉइंट बी ले लिया। समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये, इसको हम कॉर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि कॉर्ड जो होता है वो सर्कल के अंदर ही होता है। बहुत ही ईजी भाषा का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो कॉर्ड है वो बाहर नहीं निकल रहा, पर सेकंड जो है वो बाहर है। आवारा बच्चा है, समझ लीजिए कि वो बाहर निकल रहा है। समझे? तो जो सेकंड है वो बाहर निकला हुआ है, इसलिए उसे हम कहेंगे सेकंड, और वो ऐसे अंदर है, कॉर्ड की तरह है, पर कॉर्ड जो है वो बाहर निकला हुआ है, इसे हम कॉर्ड नहीं कहेंगे। टेंजेंट क्या होता है? जो एक पॉइंट पर जो सर्कल होता है उसको टच करता है। ये पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ए है, समझ लीजिए, ये पॉइंट ए पर सिर्फ सर्कल को टच कर रहा है, तो ये हम बोलेंगे टेंजेंट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा सर्कल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो ये सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, उससे हम कोई भी ऐसे लाइन खींचेंगे सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और सब रेडियस कहलाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही बीच में लाइन खींचें तो वो रेडियस कहलाए। कहीं भी हम लाइन खींचेंगे आधी तो वो रेडियस कहलाएगी, और ये जो पूरी होगी अगर वो सेंटर को टच कर रही है तो वो डायामीटर कहलाएगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।